हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 29 अक्टूबर 2021। 29 अक्टूबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम 2021 संभव की शुरुआत की? तो ये शुरुआत की है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि MSME ने। केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया। इसका आयोजन MSME द्वारा किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान कॉलेज के छात्रों को ऑडियो वीडियो फिल्म प्रस्तुतियों के माध्यम से MSME मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। जन आउटरीच कार्यक्रम 1 महीने की लंबी पहल होगी जिसमें विभिन्न कॉलेज ITI के छात्रों को मंत्रालय के 130 क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उद्यमिता लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कृषि उड़ान 2.0 किसने जारी की? कृषि उड़ान 2.0 जारी की ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ऑप्शन बी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कृषि उड़ान 2.0 जारी किया। यह योजना हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पाद के आवागमन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव करती है। कृषि उड़ान 2.0 को देश भर के 53 हवाई अड्डों पर मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और आदिवासी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लागू किया जाएगा और इससे किसानों, फ्रेट फॉरवर्डर और एयरलाइंस के लाभ होने की भी संभावना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार किसने जीता? तो इस पुरस्कार को जीता है तसी डांगरेम्गा। ऑप्शन सी। जिम्बाब्वे की लेखिका और फिल्म निर्माता हैं ये, जिन्होंने जर्मन शांति पुरस्कार जीता है। वे 29,100 डॉलर सहित जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला हैं और यह सम्मान 1950 से दिया जा रहा है। डांगरेम्गा को उनके कार्यों के लिए जाना जाता है जिसमें बेस्ट सेलिंग उपन्यास नर्वस कंडीशंस और इसके सिक्वल दिस मोर्नेबल बॉडी शामिल है। 1988 में उनका पहला उपन्यास नर्वस कंडीशंस जिम्बाब्वे की एक अश्वेत महिला द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2021 MotoGP विश्व चैंपियन किसने जीता? तो यह जीता है फेबियो क्वार्टारो ने। ऑप्शन डी। MotoGP सीजन 2021 का 16वां राउंड अक्टूबर में इटली के मिसानो में समाप्त हुआ। मॉन्स्टर एनर्जी के फेबियो क्वार्टारो यामा MotoGP 267 अंकों के साथ 2021 MotoGP वर्ल्ड चैंपियन हैं। फ्रांसेस्को बगनिया डुकाटी के ये लेनोवो टीम 202 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं और तीसरे स्थान पर है जोहान जार्को जो कि प्रामेक रेसिंग 152 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे NABFID के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? NABFID नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो इसके अध्यक्ष बने हैं KV कामत। ऑप्शन ए। वे अप्रैल 2009 में ICICI बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में सेवानिवृत्त हुए और इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने। वे न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले प्रमुख भी थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो यह सफल परीक्षण हुआ है अग्नि 5 का। ऑप्शन सी। भारत ने 27 अक्टूबर को सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन का उपयोग करने वाली यह मिसाइल बहुत उच्च सटीकता के साथ
5000 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है और इसे उड़ीसा तट के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया। ये जो अग्नि 5 मिसाइल है ये DRDO द्वारा विकसित है और यह लगभग 17 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और इसका वजन लगभग 50 टन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया गया? तो किसे शामिल किया गया? राकेश मोहन को, TT राम मोहन को और पूनम गुप्ता को, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। सरकार ने प्रधानमंत्री की 7 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन, IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर TT राम मोहन और NCAER की महानिदेशक पूनम गुप्ता को नए अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इसने अर्थशास्त्री V अनंत नागेश्वरन को परिषद से हटा दिया। नई परिषद का पुनर्गठन 2 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। इसके साथ विवेक देबरॉय आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने। साजिद चेनॉय, नीलकंठ मिश्रा और नीलेश शाह को परिषद में अंशकालिक सदस्य के रूप में बरकरार रखा गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयशर मोटर्स लिमिटेड ने 5 साल के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? तो कौन बने? सिद्धार्थ लाल। ऑप्शन सी। आयशर मोटर लिमिटेड ने 1 मई 2021 से शुरू होने वाले 5 वर्ष के लिए सिद्धार्थ लाल को कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया। सिद्धार्थ लाल को MD के रूप में पारिश्रमिक के भुगतान को मंजूरी देने के सामान्य प्रस्ताव को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मंजूरी दी गई। आयशर मोटर लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव कंपनी है जो मोटरसाइकिल और वाणिज्यिक वाहन का निर्माण करती है। आयशर रॉयल एनफील्ड की मूल कंपनी है। इसकी स्थापना विक्रम लाल ने की और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फ्रेन विल्सन ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की? तो ये संन्यास की घोषणा की है क्रिकेट से। ऑप्शन डी। इंग्लैंड के मध्यम क्रम बल्लेबाज फ्रेन विल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने 64 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और 2017 में विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थी। ODI में उनका सर्वोच्च स्तर 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ 49 गेंदों में 85 रन था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने किसको बैंक के अंशकालिक चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया? तो कौन नियुक्त हुए? सुभाष सी खुंटिया। ऑप्शन बी। भारतीय प्रशासनिक सेवा 1981 बैच के अधिकारी खुंटिया IRDAI के चेयरमैन भी थे। कर्नाटक सरकार में उन्होंने वित्त, राजस्व, कार्मिक और शहरी विकास विभागों में काम किया। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ये 28 मार्च 2018 को इसका परिचालन शुरू हुआ। इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन RBI द्वारा शुरू किए गए अकाउंट एग्रीगेटर ढांचे में शामिल होने वाला पहला बीमाकर्ता बन गया? तो वह पहला बीमाकर्ता कौन बन गया? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन सी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड RBI द्वारा शुरू किए गए अकाउंट एग्रीगेटर ढांचे में शामिल हो गई। मैक्स लाइफ ऐसा करने वाली पहली बीमाकर्ता फर्म है। मैक्स लाइफ ने वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता के रूप में नेटवर्क में शामिल होने के लिए गैर बैंकिंग वित्त कंपनी और डेटा एनालिटिक्स कंपनी फिनेरकिन के साथ सहयोग किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक कॉलेजिएट और तकनीकी शिक्षा विभाग ने बेंगलुरु में किसके साथ समझौता किया? तो ये समझौता किसके साथ हुआ? इन्फोसिस के साथ। ऑप्शन डी। 27 अक्टूबर को बेंगलुरु में इन्फोसिस के साथ ये समझौता हुआ। समझौता मिश्रित शिक्षा की सुविधा प्रदान करेगा जो छात्र को उद्योग विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए तैयार करेगा और उनके कैरियर के विकास में मदद करेगा। इन्फोसिस 15,000 डी बॉन्डिंग कंप्यूटर दान करके आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ एक डिजिटल विकास कार्यक्रम स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने
एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, अनूठी शैक्षिक योजना शिक्षा शुरू की। तो ये शुरू की आपके तमिलनाडु ने, ऑप्शन ए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 27 अक्टूबर को विल्लुपुरम में एक अनूठी शैक्षिक योजना एजुकेशन एट योर डोर स्टेप का शुभारंभ किया। उन्होंने इस योजना से संबंधित एक ऐप और थीम सॉन्ग भी जारी किया और ये योजना 15 नवंबर से शुरू होगी। योजना के स्वयंसेवक हर शाम 1 घंटे के लिए छात्रों के साथ उन स्थानों पर एक साथ इकट्ठा होंगे। 12वीं कक्षा तक पढ़े हुए व्यक्ति कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को पढ़ा सकते हैं और डिग्री धारक मध्य विद्यालय के छात्रों को पढ़ा सकते हैं। अब ये योजना तमिलनाडु में शुरू हुई, तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। यह तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जिन्होंने ये योजना शुरू की, राज्यपाल R.N. रवि। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें 18। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एक्स जेंडर वाला पहला पासपोर्ट जारी किया? तो ये पहला पासपोर्ट जारी किया है अमेरिका ने, ऑप्शन बी। अमेरिका सरकार ने 27 अक्टूबर को उन लोगों के लिए एक्स जेंडर वाला पहला पासपोर्ट जारी किया जो खुद को पुरुष या स्त्री के रूप में नहीं पहचानते। यह नॉन बाइनरी, इंटरसेक्स या जेंडर नॉन कन्फर्मिंग के रूप में पहचान करने वाले लोगों के लिए दस्तावेजों को अधिक समावेशी बनाने के लिए किया गया है। विभाग सभी पासपोर्ट आवेदकों को 2022 की शुरुआत तक विकल्प देने में सक्षम होगा। वर्तमान में अमेरिकी नागरिक को यात्रा दस्तावेजों में महिला के लिए एफ या पुरुष के लिए एम चुनना होता है। नई नीति आवेदकों को नॉन बाइनरी या अनिर्दिष्ट के लिए एक्स चुनने की अनुमति होगी। अब यह जो जारी किया अमेरिका ने, तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये है आपका अमेरिका और ये है नीचे अमेरिका का फ्लैग। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC, मुद्रा है डॉलर, राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नासा के एक्सरे टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया शनि के आकार का ग्रह किस गैलेक्सी में है? तो वह है आपका मैसियर 51 गैलेक्सी में, ऑप्शन सी। खगोलविदों को आकाशगंगा के बाहर खोजे जाने वाले अब तक के पहले ग्रह से संबंधित संकेत मिले हैं। नासा के चंद्र एक्सरे टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया संभावित शनि के आकार का ग्रह मैसियर 51 गैलेक्सी में है और यह मिल्की वे से लगभग 28 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। लगभग 5100 प्लैनेट हमारे सूर्य से परे सितारों की परिकल्पना करने वाले विश्व अब तक के खोजे जा चुके हैं। अब नासा ने यह खोज की है, तो ये नासा के बारे में जानते हैं। ये है नासा, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह फॉर्म हुआ था 29 जुलाई 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं स्टीव जुर्गजिक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को गोवा में कमीशन करके राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो वह आपका तटरक्षक जहाज है ICGS सार्थक, ऑप्शन डी। स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक को 28 अक्टूबर को गोवा में कमीशन और राष्ट्र को समर्पित किया गया। 105 मीटर लंबे जहाज को 9100 किलोवाट डीजल इंजन द्वारा संचालित किया जाता है और इसे 26 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। गोवा शिपयार्ड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए जा रहे 5 अपर्णीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में सार्थक चौथा है। गोवा में इसे कमीशन किया गया, तो गोवा के बारे में जानते हैं। यह है आपका गोवा, जिसकी राजधानी है पानाजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई। कुल जिलों की संख्या 2, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया? तो यह निर्णय किस राज्य ने लिया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कौन मधुमेह के लिए अनूठी निश्चित खुराक संयोजन दवा लॉन्च करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई? तो वह पहली कंपनी बन गई ग्लेनमार्क फार्मा, ऑप्शन बी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। थैंक यू।